हेलो बच्चों, तुम लोग को आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 केमिस्ट्री ICSE बोर्ड के लिए, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हेडिंग दो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम लोग बोल सकते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब जो भी हम लोग कंपाउंड पढ़ेंगे वो कार्बन के कंपाउंड पढ़ेंगे। ठीक है, इसको लिखो। अब बात करते हैं, इसमें सबसे पहले टॉपिक्स है वाइटल फोर्स थ्योरी। तो हेडिंग दो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होता है, समझो पहले। वाइटल फोर्स थ्योरी, इसमें एक साइंटिस्ट है बर्जिलियस। ये थ्योरी देने वाले कौन थे? बर्जिलियस। बर्जिलियस ने कहा कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे, इसका मतलब कार्बन से बना हुआ कंपाउंड को बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बर्जिलियस ने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ क्या होता है, फोर्स होता है। उस फोर्स को लैब में नहीं क्रिएट कर सकते, उसी को बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। और उसी फोर्स को उसने क्या नाम दिया? मिस्टीरियस फोर्स, रहस्यमयी फोर्स। उसको लैब में क्रिएट नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले कहाँ मिलेगा? नेचर। दैट मीन्स कहाँ मिलेगा? प्लांट और एनिमल। इसने बोला कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी मिलेगा कहाँ मिलेगा? नेचर में। दैट मीन्स प्लांट और एनिमल में। उसको लैब में क्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स होता है। उस फोर्स को हम लैब में क्रिएट नहीं कर सकते, और उसी का नाम क्या है? मिस्टीरियस फोर्स। और उसी को हम क्या बोलते हैं? वाइटल फोर्स थ्योरी। दैट मीन बर्जिलियस ने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब जो कार्बन से मिलके बना हुआ था उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लैब। लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स बिटवीन द कार्बन एटम। इसी को हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कार्बन के एटम्स मिलकर बना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स बिटवीन क्या? कार्बन एटम। और इसी स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स को, उसी स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स को उसने बोला था मिस्टीरियस फोर्स, रहस्यमयी फोर्स, जो लैब में हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? नेचर। नेचर बोले तो प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट एंड कहाँ मिलेगा? एनिमल्स मिलेगा। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट है, जर्मन साइंटिस्ट हॉलर, उसने क्या किया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बना दिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर उसने कहा कि जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, तब उसने बोला कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में हम बना सकते हैं, उसमें कोई एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स नहीं है जो हम लैब में क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो हॉलर ने क्या, कैसे बनाया आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखते हैं उसके बारे में। इसको लिखो पहले। चलो अब बात करते हैं, हॉलर कहाँ के थे? जर्मन साइंटिस्ट थे हॉलर। चलो, तो हॉलर ने क्या किया, ध्यान देना। हॉलर उसने क्या किया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जो है, सबसे पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बनाया? ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। और वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन था? यूरिया। मतलब यूरिया सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो उसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दो इनऑर्गेनिक सॉल्ट लिया। एक लिया पोटासियम सल्फेट, सॉरी अमोनियम सल्फेट। इसका फार्मूला क्या होता है? NH4 होल ट्वाइस SO4।
इसको बोलते हैं अमोनियम सल्फेट। क्या नाम बताया इसका? नाम अमोनियम सल्फेट है। दूसरा लिया पोटासियम साइनेट, KCNO, इसका नाम क्या है? पोटासियम साइनेट। पोटासियम साइनेट आपस रिएक्शन हुआ और दो सॉल्ट बना, एक का नाम है पोटासियम सल्फेट और एक का नाम है अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट फिर क्या किया? अमोनियम साइनेट को NH4CNO अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट को हीट किया और उसने क्या बना? यूरिया। फार्मूला क्या होता है? H2NCONH2, ये यूरिया। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बना? यूरिया बना। और हॉलर ने तब बताया कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना सकते हैं, कोई ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स नहीं जो हम लैब में क्रिएट नहीं कर सकते। अरबों खरबों ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बन रहा। लिखो। और हम सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको उसके लिए जानना पड़े किसके बारे में? कार्बन के बारे में। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड बना किससे होता है? कार्बन के एटम से बना होता है। चलो तो अब थोड़ा कार्बन के बारे में हम बात करते हैं। तो याद रखना कार्बन का सिंबल क्या होता है? C होता है, तुमको मालूम है। C इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। क्या लिखते हैं? 2 और 4 इधर क्या है? वाइलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हर एक एटम चाहता है इलेक्ट्रॉन को लूज करके या गेन करके अपना वाइलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेगा, या तो सिर्फ उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, तभी वो एटम क्या होगा? स्टेबल होगा। जैसे आपको तुमको मालूम है कि हीलियम के पास क्या सिर्फ क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, 2 है। एटॉमिक नंबर 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी 2 है। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 10 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 10 है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? 2 8 लिखेंगे। 8 हो गया भाई इलेक्ट्रॉन। उसी तरह आपका आर्गन का कितना होता है? 18 होता है इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर 18 है तो इलेक्ट्रॉन भी 18 है। तो इसको कैसे लिखेंगे बता? तो 2 8 8 लिखते, 8 आ गया वाइलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो या तो उसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो, अगर सिर्फ 2 तो कैसा हो जाए? हीलियम जैसा हो जाए। या तो लॉस करके या गेन करके अपना वाइलेंस कितना कर दे? 8 कर दे। अगर 8 कर देगा या तो नियॉन जैसा या तो आर्गन जैसा बन जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। तो हर एक एटम चाहता है कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करके गेन करके स्टेबल बनेगा, या तो हीलियम जैसा, या तो नियॉन जैसा, या तो आर्गन जैसा, या तो क्रिप्टन जैसा जिसका एटॉमिक नंबर 36 होता है, या तो जेनॉन जैसा जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 54 होता है, या तो रेडन जैसा कितना होता है? 86 होता है। और इतना एटॉमिक नंबर होता है, याद रखना। कोई न्यूट्रल एटम में मान लो अगर सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना प्रोटॉन होता है, उतना उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखना। तो कार्बन क्या करेगा? अगर ये 4 वाइलेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता, सपोज करते हैं, तो क्या बन जाता? जितना लॉस करेगा उतना उसका माथा पर पॉजिटिव चार्ज होगा, C+4। और 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता तो क्या सिर्फ उसके बाद कितना भाई? 2 बचता। 2 मतलब क्या बन जाता? सिर्फ क्या बन जाता? हीलियम बन जाता। हीलियम जैसा बन जाता, मतलब स्टेबल हो जाता। अगर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता, जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना उसके माथा पर कितना होगा? माइनस होगा। तब कितना हो जाएगा इसके पास? 2 8। डैट मीन टोटल कितना होगा? 10 इलेक्ट्रॉन। डैट मीन्स वो नियॉन जैसा बन जाता। इलेक्ट्रॉन को लॉस करना उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और गेन करना बोलते रिडक्शन। तो ना कार्बन इलेक्ट्रॉन को लॉस कर पाता है ना गेन कर पाता, क्योंकि केमिकल रिएक्शन उतना एनर्जी है नहीं कि वो लॉस कर दे या गेन कर दे। इसलिए कार्बन कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। आयनिक बॉन्ड कब बनता है? कैटायन और एनायन से। जब कैटायन एनायन आपस में मिलेगा तब क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड। तो भाई कार्बन ना प्लस के फॉर्म में रह सकता है ना माइनस के फॉर्म में रह सकता है, ना लॉस कर सकता है ना गेन कर सकता है। इसलिए कार्बन आयनिक बॉन्ड का फॉर्म नहीं करता है। कार्बन जो होता है आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, मतलब ये आपका कैटायन और एनायन में कन्वर्ट नहीं होता है। तो जब आयनिक बॉन्ड नहीं बनता है तो कार्बन क्या बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग करता है। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब अगर एक
बॉन्ड बनाना है, तुमसे भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा, हम भी एक इलेक्ट्रॉन देंगे, एक बॉन्ड बन जाएगा। क्योंकि एक बॉन्ड बनने के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड बनने के लिए चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड बनने के लिए क्या चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन। तो म्यूचुअल क्या करेगा, ये शेयर करेगा और शेयर करके अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना करेगा 8 करेगा। और याद रखना एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो बता कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा 4 बॉन्ड, तब ना उसके पास 8 होगा यार। ठीक है, तो कार्बन क्या बनाता है, कार्बन ऑलवेज क्या करता है, म्यूचुअल क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करता है, वो शेयर करता है एक दूसरे से। और क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और एक याद रखना, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए आपका 4 इलेक्ट्रॉन, 3 कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन लगता है। लिख लो। चलो यहां तो लिखो। अब बात करते हैं कार्बन टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन टेट्रावैलेंसी के बारे में। टेट्रावैलेंसी ध्यान देना, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, बेसिक चीज सब बता रहे सब तुमको। टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन का वैलेंस 4 है, तो ना लॉस करता है ना गेन करता है। तो क्या करे, म्यूचुअल क्या करेगा, वो शेयरिंग करेगा और क्या अपना ऑक्टेट को पूरा करेगा। मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब ना 4 बॉन्ड बनेगा। क्योंकि एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो किसी सराउंडिंग एटम से क्या करेगा 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लेगा, ये भी 4 इलेक्ट्रॉन देगा, उससे भी 4 इलेक्ट्रॉन लेगा और आपस में क्या करेगा कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और इसका भी 4 बॉन्ड बन जाएगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो कार्बन का एटम में कितना 6 होता है, कितना लिखते हैं 2 4 इसका क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कि तो लॉस कर नहीं पाएगा। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 4 सराउंडिंग एटम से क्या करेगा, या 4 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग एटम से लाएगा। क्योंकि एक सिंगल कोवलेंट बनने के लिए कितना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा 4 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग से क्या करेगा लाएगा और 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 बॉन्ड बनेगा तो क्या हो जाएगा, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसलिए कार्बन जो है टेट्रावैलेंसी शो करता है। कार्बन क्या करता है 4 बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इसे मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग CH4 के बारे में। तो कार्बन है, इसके पास कितना वैलेंस है 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमेशा दिखाते डॉट के फॉर्म में दिखाते हैं, डॉट के फॉर्म में। चलो अब हाइड्रोजन के पास कितना होता है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या शेयरिंग करेगा, देखो कार्बन तो 4 है तो एक ले लेगा, कितना हो 5 6 7 और कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो कार्बन ने लिया, अब कौन लेगा हाइड्रोजन लेगा, तो हाइड्रोजन एक ले लेगा, तो हाइड्रोजन कैसा बन जाएगा हीलियम बन जाएगा। हाइड्रोजन के पास में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन भी एक ले लेगा। तो क्या म्यूचुअल शेयरिंग हुआ, तुमको भी दिए तुमसे भी लिए, और क्या बना एक सिंगल कोवलेंट बना, एक ये भी दिया एक वो भी दिया, तो एक सिंगल कोवलेंट बना। तो कितना सिंगल कोवलेंट बनेगा 4 बनेगा। दैट मीन्स कार्बन जो है अगर हाइड्रोजन से जुड़ा रहेगा तो एक कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा। कार्बन को कितना चाहिए 4 बॉन्ड चाहिए, और कार्बन हाइड्रोजन जो होगा एक ही कार्बन और H के बीच एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो कार्बन कितना हो, कार्बन कभी भी हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा तो 4 हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, तभी कार्बन का क्या होगा 4 बॉन्ड होगा, और 4 बॉन्ड होगा मतलब उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो कोई पूछेगा कि बाबू कार्बन टेट्रावैलेंस शो क्यों करता है, बोल देना सर कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है और वो और क्योंकि एक सिंगल कोवलेंट बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन क्या करेगा 4 वैलेंस से और 4 इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेगा सराउंडिंग से क्या करेगा लाएगा, और क्या करेगा 4 और 4 तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या 4 बॉन्ड बन जाएगा, और
आपका टेट्रावैलेंसी शो करेगा। टेट्रावैलेंसी मतलब 4 बॉन्ड। ठीक है, लिख लो। चलो समझ में आ गया। अब बात करते हैं कार्बन किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसको बोलते हैं अकरेंस ऑफ कार्बन। जो कार्बन जो मिलता है, एक मिलता है वो फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट जिसको हम बोलते हैं नेटिव स्टेट, मतलब उसमें सिर्फ कार्बन रहेगा, दूसरा कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ कार्बन रहेगा। कौन कौन फॉर्म है इसका फ्री स्टेट में? वो डायमंड के फॉर्म में मिलता है, डायमंड के फॉर्म में वो मिलेगा, ग्रेफाइट के फॉर्म में मिलेगा। सिर्फ उसमें क्या होगा? कार्बन ही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। एक नया रिसेंट डिस्कवर हुआ है बकमिंस्टर फ्लोरेंस, बकमिंस्टर फ्लोरेंस, जिसमें आपका 60 एटम ऑफ कार्बन क्या होता है, आपस में ज्वाइन करता है और एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, सब इसमें कार्बन कार्बन ही रहेगा। डायमंड में जो बना सिर्फ कार्बन कार्बन से मिलकर बना हुआ है, ग्रेफाइट भी सिर्फ कार्बन कार्बन से मिलकर बना हुआ है, बकमिंस्टर फ्लोरेंस भी सिर्फ कार्बन कार्बन से मिलकर बना हुआ है। चलो दूसरा होता है कंबाइंड फॉर्म मिलता है, कंबाइंड फॉर्म। कंबाइंड फॉर्म को हम मिक्स्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं, जो आपका कंपाउंड के फॉर्म मिले, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन भी ऑक्सीजन भी है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम भी ऑक्सीजन भी कार्बन मिक्स के फॉर्म में है। आपका एल्केन या मीथेन CH4, कार्बन भी हाइड्रोजन भी, इथेन इसे बताएंगे अभी C2H6, इथेन कार्बन भी हाइड्रोजन भी है। तो फ्री स्टेट में भी होता है और कंबाइंड फॉर्म में भी कार्बन मिलता है, इसी बोलते हैं अकरेंस ऑफ कार्बन। लिख लो। अब एक आता है कैटिनेशंस। क्या होता है कैटिनेशंस? कैटिनेशंस कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकेज। कार्बन जो है अपने बॉन्ड बनाना पसंद करता है। क्यों? कार्बन कार्बन एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स होता है जो दूसरे एटम में नहीं होता है, तो कार्बन 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 चेन बनेगा। माने कार्बन अपने में बॉन्ड बनाना ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए कार्बन स्ट्रेट चेन में रहता है, ब्रांच के फॉर्म में रहता है, क्रॉस चेन के फॉर्म में रहता है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स होता है, इसलिए कार्बन अपने में ज्वाइन रहना पसंद करता है। उसी बोलते हैं क्या? कैटिनेशन। उसी बोलते हैं सेल्फ लिंकेज। जैसे मान लें कार्बन क्या है, तो स्ट्रेट चेन है, और कार्बन एक कार्बन का 4 बॉन्ड, जो कि कार्बन टेट्रावैलेंस शो करता है, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कार्बन कितना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए कार्बन ऑलवेज फॉर्म कितना? 4 बॉन्ड। तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सब कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? H होगा। अगर कार्बन के साथ अगर H होगा तो उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तीसरा हो गया लीनियर चेन, सिर्फ एक चेन स्ट्रेट चेन है, इसको बोलते हैं लीनियर चेन। तो लीनियर चेन में भी रह सकते हैं। देखो सिर्फ कार्बन कार्बन है, सेल्फ लिंकेज है, कार्बन 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 कार्बन, इसी बोलते हैं कैटिनेशन। एक होता है ब्रांच के फॉर्म में, मान ले कार्बन का ये इस तरह से कार्बन है, 4 बॉन्ड देखा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, सब कुछ नहीं, वो H होगा। यहाँ पर क्या कि एक H को हटा के हम लगा दिया CH3। क्या लगा दिया? CH3। यहाँ भी H को हटा के लगा दिया, Cl लगा दिया, या मान लो CH3 लगा दिया यहाँ पर भी। तो इसको बोलते हैं ब्रांच चेन, कि मेन चेन में ब्रांच आ गया। देखो इसे ब्रांच आ गया CH3, तो ये किस फॉर्म में बता? ब्रांच के फॉर्म में है, ब्रांच चेन के फॉर्म में। तो अगर कार्बन को हटा के कुछ ग्रुप लगाते हैं बाबू, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग क्या? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन।
डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। मान ले तुमको मालूम है कि कार्बन का जो है, कार्बन है, कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, तुमको मालूम है। अगर चारों में H होगा तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। अब कोई भी एक H को हटा कोई ग्रुप लगा देंगे, कोई ग्रुप लगा दिए इस तरह से, यह H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर H, हमने ग्रुप लगा दिया, सपोज लगा दिया CH3 लगा दिया, या मान ले यहाँ पर भी आपका H है, हमने ग्रुप लगा दिया, मान ले Cl लगा दिया, तो इसको बोलेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। और इधर क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब द कंपाउंड विच मेड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन, एंड डेरिवेटिव्स मतलब कार्बन का अगर 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड में अगर चारों H रहेगा तो हाइड्रोकार्बन, एक H को हटा कोई ग्रुप लगा देना, मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन लिख लो। अच्छा, कार्बन जो होता है ये तो हो गया लिनियर चेन, ये ब्रांच चेन। एक क्रॉस चेन में भी रहता है, क्रॉस चेन के फॉर्म में। क्रॉस चेन कैसा होता है, ध्यान देना कि मान ले कार्बन का एक चेन ये वाला हुआ, एक लिनियर चेन, एक लिनियर चेन यहाँ पर हुआ, और इस कार्बन कार्बन में एक लग गया इस तरह से बॉन्ड, इसको बोलते हैं क्रॉस चेन, बोलते हैं क्रॉस चेन, क्रॉस चेन बोलते हैं। अब 4 बॉन्ड कर लेना, 1 2 3 4 सबका कर लेना है ना, तो इसी बोलते हैं कैटिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफाइन भी कर सकते हो, क्या कर सकते, द ब्रांच ऑफ साइंस या द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्या, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, उसी को क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या उसी को बोल सकते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन भी लिख लो आप, चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिनेशन भी लिख लो। चलो क्या लिखोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिनेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनेशन बोलो, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of hydrocarbon and its derivatives, उसको बोलते हैं क्या, हाइड्रोकार्बन। इसको बोलते हैं द कंपाउंड और हाइड्रोजन से मिलके बना, तो क्या बोलते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन मिलके बना क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और डेरिवेटिव में समझ गया, ये कार्बन का अगर मान ले 4 बॉन्ड है, सब में H H है, इस तरह हाइड्रोकार्बन होगा। अब इसमें H को एक कोटा कोई ग्रुप लगा दिया, मान ले यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, हमने लगा दिया Cl लगा दिया, इस तरह क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। तो हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में स्टडी करना क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे तुम लोग को एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में, जो क्यों कौन डायमंड, ग्रेफाइट, बक, विनिस्टर, फ्लोरेंस होता है। उसके बाद बात करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन, फिर IUPAC ने बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।